गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जो है हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हम किन्हें बोलते हैं, इनकी जनरल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सॉल्वेंट्स की वो स्टडी की थी। और उसके बाद जो है हमने टाइप्स पढ़े थे सॉल्वेंट के कि जो बेसिकली सॉल्वेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, लाइक एसिडिक बेसिक सॉल्वेंट हुए, प्रोटोनिक सॉल्वेंट हुए, आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में। ओके, अब आगे जो है हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में वो है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट के केस में टोटल कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है वो हम यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे। ओके, अब देखो जो फर्स्ट टाइप है रिएक्शन की दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर हम इसको बोलते हैं मेटाथेटिकल रिएक्शन। एक ही बात है दोनों वर्ड का मतलब। प्रेसिपिटेशन नेम से जो है आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि इस रिएक्शन में बेसिकली है क्या। अब देखो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो सब्सटेंस हैं, अगर वो कंबाइन होकर कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाए तो उस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो सेम इस रिएक्शन में कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या प्रेसिपिटेशन हो अगर हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन अकर ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, कि हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर मेटाथेटिकल रिएक्शन। ओके, रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन अकर on mixing two solutions। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पे आपके पास जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, और बेसिकली ये जो टाइप की रिएक्शन है इनको जो है हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज़ के बेसिस पे, कि जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है अगर हमें उसकी जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर उसकी वैल्यू जो है हमारे पास नॉन हो, और ये जो वैल्यूज़ हैं दीज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। ओके, अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर के अंदर, सबसे पहले जो है रिएक्शन में हम यहाँ पे वाटर अगर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं और रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड बेरियम क्लोराइड। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं और हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो है वाटर, तो इस केस में क्या है सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्लस बेरियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्यूशन में ही एज इट इज़ प्रेजेंट होगा। AgCl के आपके पास जो है प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इस रिएक्शन में। 2AgNO3 प्लस बेरियम क्लोराइड इन वाटर गिव्स 2AgCl प्लस बेरियम नाइट्रेट। अगर मैं इसमें बात करूँ रिएक्शन की किस केस में क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दे रिएक्ट विद ईच अदर, और रिएक्ट करने के बाद जो है हमारे पास बेस के सिल्वर क्लोराइड के जो है प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और बेरियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्यूशन में एज इट इज़ प्रेजेंट है। ओके, और अगर मैं बात करूँ लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया के केस में क्या है, जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl दैट कंबाइंस विद बेरियम नाइट्रेट in liquid ammonia to give precipitate of barium chloride plus silver nitrate जो है वो as it is रह जाएगा सॉल्यूशन में। ओके, मैंने इस रिएक्शन में क्या किया, देखो सिर्फ सॉल्वेंट को चेंज करा, वाटर की जगह जो है लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट यूज़ कर दिया, उससे क्या हुआ रिएक्शन जो है रिवर्स ही होगी रिएक्शन सॉल्वेंट को चेंज करने से। एक सॉल्वेंट चेंज किया उससे क्या रिएक्शन रिवर्स हो गया ना। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, सिल्वर नाइट्रेट एंड बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में कंबाइन होकर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेट दे रहे थे और बेरियम नाइट्रेट जो था वो सॉल्यूशन में एज इट इज प्रेजेंट था। आगे हो क्या कहना कि अगर हम लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या है सिल्वर क्लोराइड और जो बेरियम नाइट्रेट है आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास जो है बेरियम क्लोराइड की प्रेसिपिटेट मिलेंगे और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एज इट इज़ जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा।
इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं, ऑन चेंजिंग द सॉल्वेंट रिवर्सल ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, कि अगर सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो उससे क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है वही रिएक्शन जो है वो रिवर्स में हो रही है। ओके, अब सेकेंड वन इज, फर्स्ट रिएक्शन तो थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन। इनके नेम से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मींस दो सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन। जनरली हम छोटी क्लासेस में रिएक्शन पढ़ते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्मेशन जब कब होती है आपके पास, कि एक आपके पास सब्सटेंस जो है वो एसिडिक सब्सटेंस होगा, एक बेसिक सब्सटेंस होगा, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट, तो उसी रिएक्शन को हम बोल देंगे सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन बिटवीन एप्रोप्रिएट का मीन्स कि दोनों का जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, उस तरीके से रिएक्शन बिटवीन एप्रोप्रिएट एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस टू फॉर्म सॉल्ट। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी उससे हमारे पास जो है सोल्ट फॉर्म होगा, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे सोल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। ओके, और इस केस में भी क्या है, जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे कि एप्रोप्रिएट एसिड और बेस, जो भी हम एसिड और बेस ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो सॉल्वेंट जो है उस सॉल्वेंट के अंदर दोनों के दोनों ही एसिड भी और बेस भी जो है वो एडजस्ट करने चाहिए। मींस कि जो सॉल्वेंट है वो हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास एसिड और बेस जो दोनों के दोनों सब्सटेंसेस हैं वो दोनों ही उस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो एडजस्ट करने चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक सोल्ट है सोडियम यूराइड, इसका जो है बेसिकली फॉर्मूला होता है Na पॉजिटिव NaCO NH2 नेगेटिव, ये होता है आपके पास सोडियम यूराइड। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे पास यूरिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यूरिया NH2CO NH2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करें और आप सोल्वेंट जो यूज़ करें वो वाटर यूज़ करें, तो इस केस में क्या है, इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते सोडियम यूराइड को, जस्ट बिकॉज ये क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा इस केस में। सोडियम यूराइड जो ये है Na पॉजिटिव NaCO NH2 नेगेटिव, कि वाटर है, वाटर में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन। ये क्या करेगा, इससे प्रोटॉन लेके इसको चेंज कर देगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, प्लस वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यूरिया में। तो यहाँ पे भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर ना, कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो सोडियम यूराइड हम यूज़ कर रहे हैं दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कि हम इन दोनों की अगर वाटर में रिएक्शन कर रहे हैं उससे जो है हम सोडियम यूराइड को जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कि जो सोडियम सोल्ट है यूरिया का, ये वाटर के अंदर क्या है, अनस्टेबल है। अगर ये वाटर में होगा तो ये वापस से जो है OH नेगेटिव आयन वाटर को चेंज कर देगा OH नेगेटिव आयन में, उससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और यूरिया में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर इस सोल्ट को हमें बनाना है तो हम इसे, अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज कर दें, वाटर की जगह अगर हम लिक्विड अमोनिया यूज़ करें, उस केस में क्या है, ये सोल्ट जो है वो ईजिली फॉर्म हो जाएगा। यूरिया प्लस सोडामाइड Na पॉजिटिव NH2, इसको बोलते हैं सोडियमाइड। इनकी रिएक्शन हम करें और सॉल्वेंट यूज़ करें, अगर यहाँ पे लिक्विड अमोनिया Na पॉजिटिव NHCO NH2 नेगेटिव प्लस NH3, कि इस सोल्ट को जो हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं अगर हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करें, लिक्विड अमोनिया यूज़ करें। वाटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो सोडियम यूराइड ये बन रहा है, इट इज़ अनस्टेबल इन वाटर। ठीक है, वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और वापस से जो है हाइड्रोक्साइड आयन में उसको चेंज कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या है, सोडियम यूराइड जो सोल्ट है ये वाटर में अनस्टेबल है। तो वही मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो हम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट जो है हमें उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा कि वो दोनों के दोनों जो सब्सटेंस है वो उस सॉल्वेंट के अंदर जो है एडजस्ट कर सके। ओके, तो ये रिएक्शन हो जाएगी सोल्ट फॉर्मेशन की, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके सोल्ट फॉर्मेशन करेंगे। बट जो हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, जिसमें वो दोनों के दोनों जो सब्सटेंस है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक सब्सटेंस, वो दोनों जो है वो एडजस्ट करें।
थर्ड वन इज एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन जो है, अब इसको जो है नॉन एक्वा सॉल्वेंट में अगर हम एसिड बेस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसके लिए जो है हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे। एसिड एंड बेस चैप्टर में हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। एसिड्स और बेस को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग जो है कंसेप्ट है। जैसे एक हमारे पास है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, एक है ब्रोनस्टेड लुईस एसिड बेस कंसेप्ट हो गया, ऐसे ही एक है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। तो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं एसिड को? एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट बाय या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन हो, डायरेक्ट डिसोसिएशन, और रिएक्शन विद सॉल्वेंट गिव्स केटाइन करेक्टरिस्टिक्स। मेन जो वर्ड है वो यहाँ पे ये है दिस, गिव केटाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? एसिड इज अ सब्सटेंस दैट ऑन रिएक्शन विद सॉल्वेंट गिव केटाइन करेक्टरिस्टिक्स। सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने पे वो केटाइन करेक्टरिस्टिक्स दे सॉल्वेंट की, उसे हम बोलते हैं एसिड। इसी का बिल्कुल जो है रिवर्स अप्लाई हो जाएगा बेस के लिए। बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव एनाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। सेम आगे। ओके, तो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव केटाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव एनाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट। ओके, और ये जो एसिड बेस बिहेवियर है ये बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एसिड बेस बिहेवियर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन इज एसिड और बेस का नेचर, एसिड बेस नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है। सेकेंड वन इज करेक्टर ऑफ सॉल्यूट, जो हम सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है। एंड थर्ड वन इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। आपस में इन दोनों की, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों की जो इंट्रैक्शंस हैं वो इंट्रैक्शन कैसी है। तो बेसिकली जो एसिड बेस बिहेवियर होगा वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले तो सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर, सेकंड वन उसके सॉल्यूट के करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और थर्ड वन इज दोनों की इंट्रैक्शन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन कैसी है। ओके, अब अगर हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, अभी मैंने कहा ना उसका नेचर एसिडिक बेसिक नेचर जो है, अगर हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं लाइक NH3 ही है, ये हमारे पास प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, और हम रिएक्शन करें, एक हमारे पास है एसिड NH4Cl, ये हो गया एसिड, इसके साथ में बेस है सोडामाइड NaNH2 बेस, और हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लिक्विड अमोनिया। तो इस केस में NaCl प्लस NH3 सॉल्वेंट जो आपके पास एज इट इज ही आ जाएगा, और ये जो है सोल्ट बन जाएगा। ओके, कि अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, तो जो केटाइन होगा वो क्या होगा? सॉल्वेटेड प्रोटोन होगा। और जो यही कंसेप्ट हम लगा रहे हैं ब्रोंस्टेड प्रोटोनिक कंसेप्ट, ये सेम कंसेप्ट जो है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के तरीके से सेम कंसेप्ट है वो इसके ऊपर क्या होगा? अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट जो है वो प्रोटोनिक की बजाय नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ये जो आपके पास सॉल्वेंट है ये तो हो गया प्रोटोनिक सॉल्वेंट। नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गए नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। इस केस में क्या होगा? जो लुईस एसिड बेस टाइप रिएक्शन है वो होगी, बिकॉज नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स जो है वो नॉन आयनाइज होंगे, वो आयनाइज तो नहीं होंगे। ओके, तो अगर आपके पास प्रोटोनिक सॉल्वेंट है तो जो ब्रोंस्टेड प्रोटोनिक कंसेप्ट है वो सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। बट अगर जो सॉल्वेंट है वो नॉन प्रोटोनिक है तो उस केस में जो है वो जो लुईस एसिड बेस वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा। और उसका भी रीज़न क्या है? ड्यू टू नॉन आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट जो है वो आयनाइज नहीं होगा।
ओके। और अभी जैसे मैंने बताया कि जो एसिड बेस बिहेवियर है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट की एसिडिटी और बेसिडिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, वैसे हम एसिटिक एसिड की बात करें, इसको हम अगर जनरल लेके चल रहे हैं, कोई सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ना अप्लाई करें, हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ वीक एसिड। बट ये सॉल्यूट का जो नेचर है, ये सॉल्यूट हुआ ना मेरे पास एसिटिक एसिड, सॉल्यूट का जो नेचर है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट NH3 यूज़ कर रही हूँ और इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ओके, सिमिलर वे में अभी तो मैंने स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट जो है वो NH3 यूज़ करा। अब अगर मैं सॉल्वेंट NH3 की जगह वाटर यूज़ करती हूँ, वाटर जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बेस की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये बिहेव करेगा एज अ वीक एसिड। आयनाइज तो होगा बट कम एक्सटेंट तक होगा। अगर हम H2SO4 एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर इस केस में ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ वीक बेस, CH3COOH2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ओके, तो जो सोल्यूट है उसका जो नेचर है, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। सॉल्वेंट का जिस तरीके का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उस सोल्यूट का भी क्या होगा, नेचर जो है वो अपना शो करेगा। अब आगे नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, टोटल 5 टाइप की रिएक्शन है, 3 हमने स्टडी कर लिया, 4 एंड 5 सोल्वोलिटिक रिएक्शंस, और इसको हम सोल्वोलिसिस भी बोलते हैं। पहले तो देखो इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे अभी तक तो सिंपल था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन मतलब कि एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं। बट सोल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन इन विच solvent molecules react with solute in such a way that solvent molecule split up into 2 parts। रिएक्शन इन विच सोल्वेंट मोलिक्यूल रिएक्ट विथ सोल्यूट, सोल्वेंट रिएक्ट कर रहा है सोल्यूट के साथ, किस तरीके से कि जो सोल्वेंट वाला मोलिक्यूल है वो 2 पार्ट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसमें से एक पार्ट या फिर दोनों ही पार्ट क्या होंगे, जाके सोल्यूट मोलिक्यूल के साथ जो है अटैच हो जाएंगे। 1 और बोथ गेट अटैच टू सोल्यूट मोलिक्यूल। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सोल्वोलिसिस या फिर सोल्वोलिटिक रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहले जनरली समझाती हूँ होता क्या है। देखो आपके पास सोल्वेंट मॉलिक्यूल है, सोल्वेंट मॉलिक्यूल अगर 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहे हैं, स्प्लिट होने के बाद एक मॉलिक्यूल है सोल्वेंट का, वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब उसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो सोल्यूट वाला मॉलिक्यूल है, वो जो सोल्वेंट ब्रेक हुआ 2 पार्ट में, उसका या तो एक पार्ट आगे सोल्यूट के साथ अटैच हो जाएगा या फिर दोनों पार्ट भी, ये पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों के दोनों पार्ट जो है आगे सोल्यूट के साथ अटैच हो जाए। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शन। एक बार दोबारा से देखो, रिएक्शन इन विच सोल्वेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ सोल्यूट, कि सोल्वेंट जो है सोल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट किस वे में रिएक्ट कर रहा है, दैट सोल्वेंट मोलिक्यूल स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स, कि जो सोल्वेंट वाला मोलिक्यूल होगा वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। 1 और बोथ गेट अटैच, या तो एक या फिर दोनों ही क्या होंगे, आके सोल्यूट मोलिक्यूल के साथ जो है आके अटैच हो जाएंगे। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सोल्वेंट मोलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो रहा है, तो मतलब कि ये जो रिएक्शन होती है सेल्फ आयनाइजेशन से होगी। सोल्वेंट जो है वो सेल्फ आयनाइज होगा, सेल्फ आयनाइज का मतलब कि खुद से जो है वो आयनाइज हो जाएगा। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम पहले वाटर ही यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, वाटर कैसे सेल्फ आयनाइज होगा, H3O पॉजिटिव
प्लस OH नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन। वाटर जो है सेल्फ आयनाइजेशन भी बोलते हैं या फिर ऑटो आयनाइजेशन, खुद से जो है आयनाइज हो जाएगा। ओके, अभी आपके पास सॉल्यूट है थायोनिल क्लोराइड प्लस वाटर, दोनों के दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे, इसके जगह पे आ जाएगा हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। इसको अगर बैलेंस करें 2 6 4 8 6, हाँ ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, अभी मैंने क्या कहा कि सेल्फ आयनाइजेशन होगी, और सेल्फ आयनाइजेशन से क्या होगा, आपके पास केटाइन है या फिर एनाइन है, दो पार्ट आ रहे हैं आयनाइज होने पे, केटाइन और एनाइन, दोनों में से किसी एक की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब वाटर आयनाइज हुआ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, थायोनिल क्लोराइड में वाटर हाइड्रेशन के लिए हमें कौन सा आयन मिल रहा है, हाइड्रोनियम आयन। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोनियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। सिमिलर वे में अगर मैं सॉल्यूट कोई लाइक फ्लोराइड यूज़ करती हूँ, HF प्लस OH नेगेटिव, अब देखो आयनाइज होकर सेल्फ आयनाइज आके हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे थे, यहाँ पे भी क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस केस में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज आयनाइज इंक्रीज्ड। ओके, तो इस रिएक्शन में सॉल्वेंट जो है सेल्फ आयनाइज होगा, और जो कंसंट्रेशन होगी केटाइन की या फिर एनाइन की, दोनों में से किसी की भी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने वाटर यूज़ करा, अब अगर अमोनिया यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, अमोनिया भी सबसे पहले सेल्फ आयनाइज होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, ये इसकी ऑटो आयनाइजेशन होगी। अब फिर से थायोनिल क्लोराइड प्लस अमोनिया SO2 NH2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 क्लोरीन यहाँ पे है तो ये 2 आ जाएंगे, NH2 2 × 4। ठीक है, अब देखो कैसे सेल्फ आयनाइज हो रहा था, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, जब ये रिएक्शन है आपके पास क्या मिल रहे हैं, अमोनियम आयन ही मिल रहे हैं। तो इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ, जो अमोनियम आयन है इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज हो गई। सिमिलर वे में अगर हम H नेगेटिव प्लस NH3 NH2 नेगेटिव प्लस H2, इस केस में क्या हो रहा है, NH2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, ऐसे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, अभी हमने वाटर यूज़ करा, फिर अमोनिया यूज़ करा, अब अगर अल्कोहल यूज़ करें एज अ सॉल्वेंट, सेम ऐसे ही सबसे पहले जो 2 मॉलिक्यूल्स सेल्फ आयनाइजेशन होगी, H5 नेगेटिव, ठीक है, ये इसकी सेल्फ आयनाइजेशन। फिर जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे OC2H5 2 प्लस C2H5 OH2 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन, ये भी 2, ये 2 और ये 4। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या हो रही है, जो आपके पास आयन है इनकी कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज हो गई सेल्फ आयनाइजेशन से। सिमिलर वे में CH3 प्लस C2H5 OH C2H5 नेगेटिव प्लस CH4, इस केस में क्या हो रहा है, कोई चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर, तो इस वाले की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या इंक्रीज होगी। ओके, तो मैंने 3 एग्जांपल दे दिया, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बेसिकली है क्या। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होगा वो सेल्फ आयनाइज होगा, और उसके बाद जो है आपके पास जब रिएक्शन होगी किसी भी सॉल्यूट के साथ, उसका एक पार्ट जो है आपके कंबाइन हो जाएगा, और कंसंट्रेशन जो है या तो केटाइन की और या फिर एनाइन वाले पार्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे ना, अगर हम जनरल टर्म की बात करें, अगर मैं वाटर सॉल्वेंट यूज़ कर रही हूँ तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं, जैसे सोल्वोलिसिस है ना, सोल्वोलिसिस मतलब कि सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो इस केस में हम इसको बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस। सोल्वोलिसिस हो गया, स्पेशली जनरल टर्म यूज़ करिए, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। अगर हम स्पेशली वाटर यूज़ करें तो उसके लिए क्या टर्म आ जाएगी, हाइड्रोलिसिस। ऐसे ही अगर अमोनिया यूज़ कर रहे हैं तो टर्म आ जाएगी अमोनोलिसिस, एमोनोलिसिस। सिमिलर वे में अगर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो अल्कोलिसिस,
ऐसे आप अगर कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, अगर हम जनरल बात करें तो हम रिएक्शन को बोलेंगे सोल्वोलिसिस रिएक्शन। अगर हमें सॉल्वेंट पता है लाइक वाटर है तो हाइड्रोलिसिस हो गया, अमोनिया है तो अमोनोलिसिस, और अल्कोहल है तो अल्कोहोलिसिस। ऐसे अगर एसिटिक एसिड यूज़ करोगे तो एसिटोलिसिस हो जाएगा। बस आपको आगे वाला वर्ड लिख के पीछे लास्ट में लिसिस ही लगाना है सबके। ओके, अब आगे जो नेक्स्ट है लास्ट रिएक्शन, सोल्वेशन रिएक्शन। इन दोनों के नेम जो है ऑलमोस्ट सेम से हैं, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना तो ओके, क्योंकि दोनों रिएक्शन जो है वो डिफरेंट है। पहले वाले में है सोल्वोलिसिस या फिर सोल्वोलिटिक, और यहाँ पे क्या है सोल्वेशन। अब पहले ये देखो रिएक्शन में इसमें होता क्या है, रिएक्शन इन विच molecules of solvent get attached to a solute species। दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। डिफरेंस क्या है, रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट गेट अटैच टू सोल्यूट स्पीशीज, कि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल होगा वो सोल्यूट वाले स्पीशीज के साथ जाके जो है अटैच हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। पहले वाली में क्या था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो था वो स्प्लिट हो रहा था दो पार्ट में, और फिर वो पार्ट जो है उसके साथ अटैच हो रहे थे, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रही। इसमें हमें डायरेक्ट लिखा है कि जो सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएगा सोल्यूट के साथ जाके, और जो स्पीशीज फॉर्म होगा हमारे पास उसको हम बोलते हैं सोल्वेट। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यही है क्यूप्रस क्लोराइड प्लस वाटर, CuH2O4 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 4 बनेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये देखो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था, ये जस्ट इसके साथ जाके जो है अटैच हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सोल्वेशन। ऐसे ही अगर हम वाटर की जगह NH3 यूज़ करें, ये भी 4 मॉलिक्यूल्स, CuSO4.4NH3। एक थर्ड एग्जांपल H2SO4 का लिया था, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे हमने लिया था अल्कोहल का। इसमें चलो एसिड ले लेती हूँ एक, प्लस H2SO4 बेरियम सल्फेट .3H2SO4, इसको हम बोलेंगे सोल्वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता लगा। पहले वाले केस में क्या था, सोल्वेंट जो मॉलिक्यूल है आपके पास वो सेल्फ आयनाइजेशन होगी, उसकी दो पार्ट में स्प्लिट होगा, और उसमें से एक पार्ट जो है आके वो सोल्यूट के साथ अटैच हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शन। सोल्वेंट वाटर है तो हाइड्रोलिसिस, अमोनिया है तो अमोनोलिसिस। इस वाले केस में क्या है, जो सोल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो आके जस्ट जो है सोल्यूट के साथ अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम जो है वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इसको बोल देंगे हाइड्रेशन। आपको लास्ट वाला जो है वो सेम रखना है, एशियन हाइड्रेशन, उसमें हाइड्रोलिसिस आ रहा था। ऐसे ही अमोनिया तो एमोनिएशन, ऐसे ही अल्कोहल यूज़ करेंगे तो अल्कोहलेशन, एसिड हम यूज़ करें तो एसिडेशन। ठीक है, इस तरीके से वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ होंगे। और इसको जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको मैंने क्या कहा, सोल्वेट बोलते हैं, तो इस केस में क्या बोल दोगे, अमोनिएट, नहीं सॉरी अमोनिएट तो ये होगा, ऊपर वाले में तो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला होगा हाइड्रेट। इस तरीके से ओके। अब देखो यहाँ पे जो सोल्वेशन हो रही है वो बेसिकली है क्या, आयन डायपोल इंटरेक्शन। हम पढ़ते हैं ना कि आपके पास यहाँ पे जो केटाइन है, केटाइन तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, और जो नेगेटिव एंड होगा डायपोल का, और या फिर इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकती है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको डोनेट कर दे। तो इस केस में बेसिकली जो इंटरेक्शन हो रही है वो इंटरेक्शन कैसी है, आयन डायपोल इंटरेक्शन। ओके, अब दोनों में जो है आपको बस ये डिस्टिंग्विश रखना है बेसिकली डिफरेंस दोनों में क्या है, सोल्वेशन और सोल्वोलिसिस में। सोल्वोलिसिस में सेल्फ आयनाइजेशन हो रही है, और इस केस में सोल्वेशन केस में क्या है, वो मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, यहाँ पे जो है आयनाइजेशन नहीं हो रही। काफ़ी जगह जो है इन दोनों रिएक्शन को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सोल्वेशन और सोल्वोलिसिस को, बिकॉज जो आपके पास ये सोल्वोलिटिक रिएक्शन है इसमें भी क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है सोल्वेशन होता है, मतलब कि सोल्वेंट का मॉलिक्यूल आया वो सोल्यूट के साथ जस्ट आकर अटैच हो गया, उसके बाद वो स्प्लिट अप हुआ।
ओके। लेकिन सॉल्वेशन वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज इट इज़ प्रेजेंट होगा। तो अगर आपके पास एज इट इज़ प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन होगी सॉल्वेशन, बट अगर वो स्प्लिट हो रहा है उसमें तो वो रिएक्शन हो जाएगी सॉल्वोलिटिक रिएक्शन। ओके। अब यहाँ तक जो है हमने जनरल पढ़ लिया है, टाइप्स पढ़ ली सॉल्वेंट की, कौन कौन सी रिएक्शन होती है नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर, वो भी स्टडी कर लिया। अब इसके बाद जो है हम, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमें बेसिकली जो है यहाँ पे दो नॉन एक्वस सॉल्वेंट पढ़ने हैं, लिक्विड अमोनिया एंड सेकंड वन इज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में जो है अब हम लिक्विड अमोनिया जो है वो अलग से सॉल्वेंट उसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसके बारे में पहले उसकी लिक्विड अमोनिया वाटर में कंपेयर करेंगे, फिर दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है, और फिर उसमें जो है आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे लिक्विड अमोनिया की। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।